हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax both drawn at the same end of latus rectum and the axis of parabola is। फर्स्ट ऑप्शन है 2 रूट 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 4a स्क्वायर या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से देखना। ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब इसमें इसके टेंजेंट को ड्रॉ किया जा रहा है किसी पॉइंट से, किसके लैंड एंड ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम ये वाला पार्ट होता है और इसके एक पॉइंट से, जैसे पी पॉइंट है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 1,2a होता है। ध्यान रखना होगा, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, 1,2a से। अब इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो लेट से ये टेंजेंट है और इसी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री होगा। और ये जहाँ मिल रही है एक्सिस को, तो लेट से ये टी पे मिल रही है और ये एन पे मिल रही है नॉर्मल। तो हमको एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। क्या करना है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का बेसिकली एरिया निकालना है, राइट। तो हाँ, हम एरिया निकाल सकते हैं यदि हमें टी और एन के कोऑर्डिनेट मिल जाए। तो अभी हमारे पास में जो सिनेरियो है जिसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और पी पॉइंट हमें पता है कि a,2a। आप नीचे से भी यहाँ पे नॉर्मल और टेंजेंट डाल सकते थे, बट हमें एरिया निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस साइड से या किस पॉइंट से डाल रहे हो, नॉर्मल या टेंजेंट। तो पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, एरिया कैसे निकालेंगे, हम टी और एन पॉइंट निकालेंगे तो फिर तीनों वर्टेक्स आ जाएंगे, तो एरिया निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी इक्वल टू 0 से लिखेंगे। किसे लिखेंगे, टी इक्वल टू 0 से। अब टी इक्वल टू 0 से लिखेंगे तो y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1 होगा। और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2a इंटू 2ax प्लस x1, x की जगह a आ जाएगा। अब यहाँ से कट जाएगा तो y इक्वल टू x प्लस a हो जाएगा। ये आपके पास में पहली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखेंगे बताओ। अच्छा, यहाँ से अगर आपको टी पॉइंट निकालना है तो ये क्या करेंगे, यहाँ से टी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई को 0 रख देंगे, तो एक्स की जगह -a और वाई की जगह 0। तो इस टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आ गए आपके पास में -a,0। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की दो तरीके से लिख सकते हो, आपको पॉइंट तो पता ही है और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1। तो y माइनस y1 y माइनस 2a और स्लोप की जगह -1 और x माइनस a लिखेंगे। तो यहाँ से आपके पास ये कंडीशन निकल के आएगी, y इक्वल टू -x प्लस a। ये यहाँ से पॉइंट निकल के इक्वेशन आ जाएगी, y इक्वल टू -x प्लस 3a। अब ये जो नॉर्मल है, ये इक्वेशन नॉर्मल की आ गई, ये आगे जाके एक्सिस को मीट कर रही है। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। तो ये पॉइंट आपको निकालना है एन। तो यहाँ पे फिर से y को 0 पुट कर लेंगे, तो x की जगह 3a और y की जगह 0 आ जाएगा। अब आपके पास में p पॉइंट पता है a,2a, t पता है कि -a,0 है और n पता है कि ये 3a,0 है। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीएम। तो क्या होगा, हाफ इसका बेस क्या हो जाएगा, टीएन, और हाइट क्या हो जाएगी, जब यहाँ से ये देखेंगे तो ये पॉइंट को मैं आर लेता हूँ, तो हाइट हो जाएगी पी आर, ठीक है। तो 1/2 टी एन, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, ये आपका 3a,0। तो ये वाली लेंथ आ जाएगी आपको 4a दिख रही होगी। और पी आर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, यानी 2a के बराबर होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया और ये आ गया 4a स्क्वायर। अब ऐसा आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, थर्ड ऑप्शन। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।